हाँ, अब देखते हैं अपन उदाहरण नंबर 13। 2 व 40 के बीच में n पद है। 2 व 40 के बीच चौथे व n-1वें पदों का अनुपात 2:5 होता है। इनका मान ज्ञात करना ना। ये प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 8 के जैसे सिमिलर है ना। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है इस वीडियो के बाद अच्छे से देख लेना बैठ के, ठीक है। हाँ, स्टार्ट करते हैं अपन। 2 व 40 के बीच में n पद है। मैं लिख दिया 2 और 41 को मैंने लिख दिया। इसके बीच में n पद है ना, चलो n पद डालते हैं। पहला पद मान लिया मैंने A1, A2, ठीक है, A3, A4, A5 डैश 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 AN। इसके बीच में n पद था, ठीक है। लिख दिया मैं 2 व 41 के बीच में n पद है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ने के पहले फिलहाल इसी को सॉल्व करते हैं। इसमें इस श्रेणी में मुझे पहला पद है वो 2 दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखता हूं कुल पद कितने होंगे इसमें, कुल पद, ठीक है। उसके पहले अपन एक चीज अच्छे से समझ लेते हैं। मेरे हाथ में कितनी उंगलियां? 5 है, ठीक है ना। पहले व अंतिम उंगली के बीच में 3 उंगलियां है, ठीक है ना। अगर 3 की उंगली के बदले मैं बोलता कि मेरे पहले व अंतिम उंगली के बीच में n उंगलियां है, n उंगलियां है, तो कुल उंगलियां कितनी है? तो मैं बोलता ये n उंगलियां है। n धन 1, n धन 2, सिंपल है। वैसे यहां पे अगर ये n पद है, इतना n पद है, n धन 1 और n धन 2, क्लियर इतना? मैं लिख दिया कुल पद है इसका n धन 2, ठीक। फिर से हाँ, 5 उंगलियां, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। पांचवी उंगली ये वाली है, ठीक है। पांचवी उंगली ये वाली है। मैं बोल सकता हूं कि 1 2 3 4 5, कुल पद कितने? 5। कुल पद कितने? 5। और आखिरी पद 5वां पद है। मैंने क्या बोला? आखिरी पद मतलब आखिरी उंगली है वो 5वीं उंगली है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कुल पदों की संख्या जितनी होती है आखिरी वा पद वही होता है, ठीक है ना। कुल पदों की संख्या 5, 5वीं उंगली आखिरी उंगली, सिंपल था, ठीक है। वैसी कुल पदों की संख्या कितनी है? n धन 2, ठीक है। तो आखिरी पद कौन सा होगा? n धन 2वां पद, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि a n धन 2वां पद क्या है मेरा? 41, क्लियर है तब? अब इसमें सिर्फ एक चीज मिसिंग है, वो है d। अब अपन d निकाल लेते हैं। यहां पे आगे का सॉल्व करने के पहले मैं यहां पे d निकालूंगा। अब d कैसे निकालूंगा? मैं इससे d निकालूंगा। आपके पास फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1d, फॉर्मूला यही है, ठीक है। अगर हम लिखता है यहां पे मैं 2, तो यहां पे मैं लिखता 2, ठीक है ना। अगर यहां लिखता मैं r, तो ऑब्वियस मैं यहां लिखता r। अगर मैंने यहां पे लिख दिया है n धन 2, तो फिर मुझे यहां पे भी n धन 2 लिखना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। मैं इसको कैसे लिखता? a प्लस n धन 2 ऋण 1, ऐसे लिखता। अब ये थोड़ा सा दिखने में अजीब दिख रहा है ना, n धन 2 ऋण 1। एक काम करूंगा, मैं एक साइन लगाता हूं विच इज कॉल्ड बार। बार का मतलब बाकी जगह अलग होता है, घर बार भी होता है, वो बार भी अलग होता है, पर यहां पे बार का मतलब क्या हुआ? दे आर एक साथ है वो, है ना। ये वो क्या है? एक साथ है वो, ठीक है। तो n प्लस 2 एक साथ थे, तो मैंने क्या किया? उसके ऊपर लगा दिया बार, ठीक है ना। अब यहां लिखूंगा मैं a प्लस n का मान n प्लस 2 था, तो मैंने n प्लस 2 लिख दिया। n माइनस 1d बराबर 41, क्लियर है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। मान रखता हूं मैं, चलो a का मान मुझे क्या करना है? यहां पे मैं यहां पे d का मान निकाल रहा हूं, वो चीज तुमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे d का मान मैं निकाल रहा हूं। चलो d का मान के पहले मैं a का मान रखता हूं, 2 है, ठीक है। आगे n धन 2 को मैंने वैसे ही रखा, ऋण 1, d का मान मुझे निकालना था, तो मैं रख दिया 41। अब इसको काम करता हूं, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। बाहर के कारण कुछ होगा नहीं, बट फिर भी एक तरीका था उसको बताने का कि वो साथ में करके, है ना। हाँ, अब n धन 2 ऋण 1, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा? n धन 1, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा? n धन 1 d बराबर 39। मैंने क्या कि 2 पक्षांतर कर दिया, माइनस का हो गया, तो d का मान क्या हो जाएगा मेरे पास? 39 बाय n प्लस 1। ये मेरे को d का मान निकल गया, क्लियर है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के टाइम पे या फिर इस क्वेश्चन के बाद में तुम लोग वो 8वां वाला प्रश्न का वीडियो भी देख लेना, क्लियर हो जाएगा ना। और मेरे वीडियो के बाद किसी गाइड या किसी टीचर को फॉलो मत करना। मैंने काफी सोच समझ के इस क्वेश्चन को दोनों को बनाया है ना, तो ये तरीका मुझे ज्यादा अच्छा लगा। अब देखते हैं। 2 व 41 के बीच के चौथा पद बोलता है, और वही अगर मैं प्रश्नावली में जाऊंगा तो प्रश्नावली में क्या बोलता है?
यदि पांचवा पद, सीधा बोला उसने पांचवा पद मतलब 7 और 49 49 करके नहीं बोला उसने पांचवा पद बोल दिया। इसमें क्या बोलता है 2 व 41 के बीच का चौथा पद। देखते हैं फिर से वही हाथ का एग्जांपल। इस उंगली में तीसरा पद कौन सा, यहां से काउंट करना स्टार्ट करूंगा मैं। तीसरा पद कौन सा है मेरे हाथ में, तीसरी उंगली कौन सी, पहली, दूसरी और तीसरी। निकल के मिडिल फिंगर, ठीक है ना। अब मेरे हाथ की उंगलियों में पहली उंगली और अंतिम उंगली को छोड़कर तीसरी उंगली कौन सी है, तो 1 2 3, तीसरी उंगली है ना। चेंज है ना दोनों में, शब्द का ही अंतर है। यहां पे बीच शब्द लिखा है, प्रश्न क्रमांक 8 में बीच शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। अब मैं देखता हूं 2 व 41 के बीच का चौथा पद, तो मैं क्या करूंगा 2 और 41 को मैं हाइड कर दूंगा, मैं छुपा दूंगा। अब मैं काउंट करूंगा चौथा पद मतलब कि 1 2 3 4। ये उंगली वाला एग्जांपल सबसे बेस्ट है ना, ठीक है। 1 2 3 4 क्लियर है। इसी में लिए मैंने क्या लिखा, प्रश्नानुसार मैंने लिखा यहां पे A4, ठीक है ना। अब दूसरा वाला लॉजिकली जाना, पहले वाले से कनेक्टेड ओके, ठीक है ना। चौथा पद में 4 लिखा हूं, सिंपल है। तो n-1 में क्या लिखूंगा, n-1 ही लिखूंगा, सिंपल है। बराबर 2/5। अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देख लिया करो, कभी कभी होता है कि समझ में नहीं आता। बच्चे मुझे डायरेक्ट कमेंट कर देते हैं कि इससे समझ में नहीं आया, 2-3 बार वीडियो को रिपीट कर लिया करो, वो आ जाएगा, ठीक है। अब A4 बाई n-1 हो गया। अब देखता हूं A4 का मान क्या होगा, ये भी दिमाग से देखना है ना अपने को। अब देखते हैं A4 का मान, ये A है, वो बीच का पद वाले लाइन को जाने दो, अपन A4 का मान निकालना अपने को। ये A है, A प्लस D ऐसे होता है ना समांतर श्रेणी में, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, इसीलिए मैंने लिखा यहां पे A प्लस 4D, ठीक है। अब अगर मैं 4 में 4 लिखा तो n-1 में ऑब्वियस है मैं क्या लिखूंगा, n-1D ही लिखूंगा। पहले वाले को अच्छे से क्वेश्चन दिमाग लगा के सॉल्व करना और दूसरे वाले को उसके लॉजिकली सॉल्व करना, ठीक है ना। 4 का 4 लिखा तो n-1 का n-1, 4 का 4 लिखा तो n-1 का n-1 ही लिखूंगा, ठीक है। तब अब क्या करेंगे, A और D का मान रख देंगे, पर उसके पहले मैं सिर्फ A का मान रखूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। D का मान मैं लास्ट में रखूंगा, क्यों, क्योंकि यहां पे 2D है। 2D का मान अगर मैं अभी से रख दूंगा D के मान को तो प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा यार, इसलिए सॉल्व करके इसको एक ही D ला लेंगे, ठीक है। उसके बाद D का मान रखेंगे। अपने को लास्ट में क्या निकालना आखिर में, N का मान, ठीक है। हाँ, सबसे पहले मैंने A का मान रखा। A का मान क्या है, 2 + 4D बाय 2 + n-1D बराबर 2/5। फिर एक गुणा कर दूंगा उसका मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 धन 5 चौक 20D बराबर 2 दूनी 4 धन 2 n-1D। ठीक था, ठीक था इतना, ठीक। हाँ, अब 10 धन 20D बराबर 4 धन 2 का गुणा किया, पीछे से D का गुणा किया, क्लियर है। 2 का गुणा ऋण 1 से ऋण 2, ठीक है ना। D का गुणा पीछे से 2D, ठीक। अब 4 को इधर ला लिया तो 10 में से 4 गया तो बन गया 6, बाकी D और N को एक तरफ कर दिया। 2ND 20D, उधर गया तो ऋण 20D, ऋण 20D, ऋण 2D, ऋण 22D, क्लियर है। अब आगे इसको मैं 6 रखा, इसको मैं 2 कॉमन लिया है, बन गया ND - 11। मैं और सरल करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि दिक्कत ना जाए, 2 3 6। इसको पक्षांतर कर भाग दे सकते तो वो भी सही था, ठीक है ना। हाँ, अब आगे देखते हैं। हाँ, इसको लिखा मैंने, क्या बचा यहाँ पे, 3 बराबर ND - 11D। मैंने क्या कहा था, D को अपने को 1 बनाना है, चलो 1 बना लेते हैं। मैंने D कॉमन ले लिया, ओह सॉरी, n-11 बाय इंटू D, मैंने 200D कॉमन ले लिया। अब 3 बराबर n-11 D का मान मैंने रख दिया 39 बट्टे n धन 1। ये पूरा गुणा है आपस में ना, ये देखो पूरा गुणा है आपस में, पक्षांतर कर सकता हूं मैं तो 3 n धन 1 बराबर n ऋण 11 और ये क्या हो जाएगा 39, ठीक है। अब आगे कोष्टकल गुणा करता हूं मैं, 3n धन 3, इसको सॉल्व किया करो। लोग ना ऐसे डरते हैं यार कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन डरा मत करो, बाद में प्रैक्टिस किया करो, आ जाता है वो। हाँ, अब गुणा करूंगा मैं,
11 ने 99 की 9, 11 तिया हसला 9, 11 थे 33 और 9, 33 और 9 42। ठीक है, आ गया मेरा 42। ठीक, हाँ अब यहां पे n आएगा, सॉरी है ना, इसका गुणा इससे तो हो जाएगा 39 n ऋण, फिर से कर लेता हूं उसको मैं, 11 ने 99 की 9 हसला 9, ठीक है, 11 थे 33, 33 और 9 हो जाएगा 42। चलो 42 आ गया। ठीक है, अब n को एक तरफ, संख्याओं को एक तरफ, संख्या को इधर ला लेता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा प्लस, हाँ ये हो जाएगा प्लस, हाँ ठीक है, प्लस हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा। ठीक है, ये प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 3 धन 320 429, 429 क्या हो जाएगा 432, 432। ठीक है ना, 432 इज इक्वल्स टू, इधर के तो माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 36n। ठीक है, पक्षांतर करते n बराबर क्या हो जाएगा 432/36। आराम से 2 से भाग देना स्टार्ट करते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, सॉरी 18 36। ठीक है ना, फिर से 2 एकम 2, 2 निया 108, सॉरी 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये हो जाएगा 2 निया 18, 9 अट्ठे 72। तो n का मान मेरा कितना आ गया 12, मतलब कि श्रेणी में कुल 12 पद है। ठीक है बच्चों।